नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लव यादव राष्ट्रीय युवा लोकहित मंच के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बजट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 2022 ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि ये वर्ष ढेर सारे वादों का डेडलाइन था। ये साल सरकार के द्वारा लोगों को किए गए वादों का अंतिम समय था, अंतिम साल था। मेरे प्यारे साथियों, 2022 के अंत तक ये कहा गया था कि हर भारतीय को पक्का मकान मिलेगा, हर घर नल का कनेक्शन होगा, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कही गई थी। मेरे प्यारे साथियों, पीएम कुसुम योजना के तहत 17 से 20 लाख सोलर पंप लगाने की बात कही गई थी। इस साल के अंत तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने थे। उस पर इस बजट में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। इन सारी बातों को छुपाने के लिए मेरे प्यारे साथियों एक बहुत ही भारी भरकम शब्द बोल दिया गया है कि इस वक्त देश में अमृत काल चल रहा है, जबकि अमृत जैसा कुछ नहीं है, ना ही लोगों के जीवन में अमृत जैसी कोई धारा प्रवाहित हो रही है। आज हमारे देश में 80% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है मेरे प्यारे साथियों, और बोला जा रहा है अमृत काल चल रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, आज मेरे देश में इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे इस बजट में किसी भी प्रकार की बात कही गई है? बेरोजगारी को कम करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना की बात कही गई है? आज ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का जो एक सबसे बड़ा साधन था मनरेगा, उसके बजट को भी 25% तक घटा दिया गया है। यानी कि जो बजट पिछले साल 98,000 करोड़ था, आज उस बजट को घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि मेरे प्यारे भाइयों, आसान शब्दों में मैं आपसे कहना चाहूं, जो पैसा आपको पहले 100 रुपए वितरित होना था, आज उस पैसे को घटाकर 75 रुपए कर दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। और इसका कोई रीजन भी नहीं बताया गया है कि यह पैसा क्यों कम किया गया है, सिर्फ कम कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, आज मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। मिडिल क्लास ने इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी थी कि इस बार उन्हें कुछ राहत दी जाएगी। पिछले कई वर्षों की तरीके से इस साल भी किसी भी प्रकार की मध्यम वर्ग को राहत नहीं दी गई, उन्हें किसी भी प्रकार की टैक्स में छूट नहीं दी गई। और जब इस पर वित्त मंत्री जी से पूछा जाता है तो वित्त मंत्री जी कहती हैं कि हमने लोगों के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला है, हमने वही टैक्स रेट रखी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं इन सभी भाइयों के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, मुद्रास्फीति की रेट 8% बढ़ रही है, आप ही बताइए, आज महंगाई की दर 8% की दर से बढ़ रही है, आप पैसा उतना ही लोगों से टैक्स ले रही हैं, तो उनका तो घाटा ही हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी, आज मैं आप इन किसान भाइयों के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सभी किसान भाई उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बजट में एमएसपी पर कोई चर्चा होगी, एमएसपी को गारंटी बना दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से
इस आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि इस बजट में युवा, किसान, नौजवान और मध्यम वर्ग सभी अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोग जान सकें कि 2022 के अंत तक जो वादे किए थे उनको छुपाने के लिए सरकार ने क्या किया है। मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार के वीडियो और आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।